दोस्तों आज मैं एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने अपने छोटे से उम्र से ही ना जाने कितने मुश्किलों को पार करके एक सीईओ ऑफिसर बने और ना सिर्फ एक सीईओ ऑफिसर बने बल्कि आज अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लाखों डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एडुटेरिया यानी कि प्रवीण सर के बारे में, जिनको कुछ लोग जानते भी होंगे लेकिन ज्यादातर लोग नहीं भी जानते होंगे। एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का जो पढ़ाई में इतना कमजोर होने के बावजूद, जिसने अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फेल होने के बाद भी आखिर कैसे इन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया और आज इस मुकाम पे खड़े हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रवीण सर का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इनका शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से ही हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, जिनका मन पढ़ाई के अलावे सारे कामों में लगता था। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने 12th का पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से शुरू किया, लेकिन वो फेल हो गए। कई बार हिम्मत जुटाने के बाद इन्होंने दोबारा पढ़ाई किया और जैसे तैसे एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब घर वाले के बोलने पे 8 सब्जेक्ट से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई स्टार्ट किया, लेकिन पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, जिस वजह से पढ़ाई के अलावे वो कंप्यूटर और फोटो एडिटिंग में काफी टाइम दिया करते थे। और जैसे तैसे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। इनके पिताजी जो कि एक आर्मी से रिटायर्ड थे और 2 भाई जो आर्मी में करंटली जॉब कर रहे थे, मतलब परिवार में सरकारी नौकरी का माहौल था। क्योंकि अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए घर वालों ने पूछ डाला, तो जनाब अब आप क्या करना चाहते हैं? अब इन पे एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुआ। और हमारे मिडिल क्लास परिवार में सक्सेस का मतलब होता है सरकारी नौकरी, और ऐसे भी इनके घर में सारे सरकारी नौकरी में थे, इसलिए इन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया मुझे भी अपने घर वाले को और खुद को प्रूव करना है, खुद के दम पे एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोचना तो उतना ही आसान होता है जितना करना मुश्किल, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो आज तक पढ़ाई में इतना कमजोर था। लेकिन क्योंकि कमिटमेंट हो चुका था, इसलिए अब उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और एसएससी से लेके रेलवे तक के सारे फॉर्म्स भरते गए और लगातार फेल होते चले गए। अब इनको खुद पे डाउट होने लगा, लेकिन मुश्किल के इस घड़ी में पिताजी का सहारा काफी अहम भूमिका निभाता रहा। लेकिन मुश्किल का दौर और भी बढ़ गया जब अचानक उनके पिताजी का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब मानो ऐसा लग रहा था जैसे सारे दुखों का संकट एक साथ आ गया हो। लेकिन दोस्तों इन्होंने खुद को बहुत संभाला, अपने सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किया। अब इनके लाइफ में एक नया मेंटोर आया, एक टीचर आया। जिस कोचिंग में वो जाया करते थे, वो टीचर इनको काफी मोटिवेट किया करते थे, क्योंकि इन्होंने अपने सेल्फ स्टडी को इतना स्ट्रांग बनाया, हर बेसिक्स को रूट तक जाके क्लियर किया। अब वो क्लास के एक अच्छे स्टूडेंट में आ गए। अब कभी कभी अपने साथ पढ़ रहे बच्चे को भी पढ़ाने लगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और बच्चे को भी मजा आने लगा। वो चाहते थे जिस दर्द से वो गुजर रहे थे, वैसे दर्द को कैसे भी दूर किया जाए, जिससे हर बच्चे आसानी से पढ़ पाए। अब दोस्तों इन्होंने काफी एग्जाम्स भी क्लियर किए, जिसमें से सीपीओ का जॉब जिसको ज्वाइन तो किए, लेकिन उनका मकसद पूरा ना होने की वजह से उस जॉब को रिजाइन कर दिए। दोस्तों 2 वजह थे जिसके कारण उन्होंने अपने सीपीओ का जॉब रिजाइन कर दिया। पहला, वो स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते थे, और दूसरा गरीब लोगों को मदद करना चाहते थे, और ये दोनों चीज इस जॉब के थ्रू नहीं कर पाते। अब उन्होंने सिविल सर्विसेज का तैयारी करना शुरू कर दिए, और साथ साथ एक यूट्यूब चैनल एडुटेरिया जो आज 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइब चैनल बन चुका है, उसका शुरुआत किया। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने फाइनली 2018 में बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किए और सीईओ ऑफिसर बन गए, और इस तरह इतने स्ट्रगल को पार करके अपने दोनों ड्रीम को अचीव कर लिया। और दोस्तों मैं हर बार की तरह यही कहना चाहता हूँ, अगर इतने स्ट्रगल को पार करके प्रवीण सर अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, तो आप भी अपने ड्रीम को जरूर पूरा कर सकते हैं। इंस्पायरिंग जोश आपके सपने को सपोर्ट कर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।